कि क्या कलयुग में ही नाम की महिमा है? नहीं, नाम महिमा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में इसलिए विशेष है क्योंकि भगवान नाम के अतिरिक्त जितने साधन हैं उन्हें भले ही बहुत सावधानी से किया जाए तो भी कहीं न कहीं देश काल और अपनी पात्रता के कारण कोई न कोई त्रुटि रह जाती है। सर्वथा निर्दोष साधन केवल श्री हरि नाम ही है। मंत्र जप की बड़ी महिमा है, पर मंत्रों का शाप विमोचन जरूरी है। वैदिक लोग गायत्री की विशेष रूप में गायत्री की उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, लेकिन वहां भी शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन। शाप युक्ता गायत्री सफल नहीं है। तो सभी मंत्र का उच्चारण न भी करते बने किसी विशेष समयाभाव आदि के कारण, तो देवी गायत्री, ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म सापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ सापाद विमुक्ता विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री तुम ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद विमुक्ता भव, ये कहना पड़ता है। ये तो एक उदाहरण हमने दिया, और अन्य अन्य मंत्रों में भी इस तरह से शाप विमोचन की विधि है। दुर्गा सप्तशती मंत्रात्मक है, उसमें भी शाप विमोचन की आवश्यकता होती है। अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, ऋष्यादिन्यास, अक्षरन्यास, इन सब की भी आवश्यकता होती है। आसन की आवश्यकता होती है, मुहूर्त की आवश्यकता होती है, जपादि में जपांत में मुद्राओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। और इतना सब करने के बाद भी यदि आपका जप करने में चित्त व्यग्र है, एकाग्र चित्त से जप नहीं कर रहे हैं, तो व्यग्र चित्तो हतो जपः, व्यग्र चित्त होने पर उस जप का फल आपको नहीं मिलेगा। पर हरिनाम में न तो शाप विमोचन की आवश्यकता है, न अंगन्यास करन्यास की आवश्यकता है, ना ही किसी दिशा का नियम है, ना ही किसी आसन विशेष का नियम है। कहां तक कहें, कलि संतरण उपनिषद में लिखा है, शुचि ही असुचिर्वा, पवित्र अवस्था में हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो तो भी भगवान नाम लिया जा सकता है। नारद जी ने पूछा है महामंत्र के जप की विधि क्या है कलि संतरण उपनिषद में, तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्य विधि रीति, उसकी कोई विधि नहीं, जप ही उसकी विधि है। तो इतनी सरलता भगवान नाम में जो दे दी गई है, उसके कारण यही बात है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मंत्र में आप वर्ण व्यत्यय नहीं कर सकते। वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? बोलो। मंत्र में वर्ण व्यत्यास कर सकते हैं क्या? वर्ण अक्षरों को उल्टा पलटा कर सकते हैं क्या? मंत्रों का स्वरूप सुरक्षित रहे, उसमें वर्ण व्यत्यास न हो, इसी को सुरक्षित करने के लिए घन पाठ, जटा पाठ आदि की परंपरा है, जिसमें मंत्र का जो स्वरूप है वो सुरक्षित रहे। पर यहां तो सीधा कहो तो और उल्टा कहो तो, वर्ण व्यत्यास कर दो तो भी कोई फल में अंतर नहीं आएगा। राम राम का उल्टा मरा मरा होता है। जानी आदि कवि नाम प्रताप, जाने आदि कवि नाम प्रताप, भयउ शूर
करी उल्टा जापू, भय शुद्ध करी उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हम महामंत्र का ही कीर्तन करते हैं महाराज जी, तो ब्रजवासी अलग ढंग से करते हैं। ब्रजवासियों की धुन महामंत्र के कीर्तन की बिल्कुल अलग है, और बंगाली अलग ढंग से करते हैं। अब भगवान वहां व्याकरण शास्त्र का प्रयोग नहीं करते कि इसमें वर्ण के उच्चारण का जो स्थान है वो सही है कि नहीं। शुद्ध कृष्ण नाम का उच्चारण तो प्रायः कम लोग करते हैं। कोई किसना कहता है, कोई किसनु कहता है, और कई बार तो भैया जी बड़े प्रेम से बंगाली जब करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे को कहेंगे हो रे, तो भगवान नहीं कहते कि हा को हो बोल दिया, गलत हो गया जिसका जो उच्चारण। पर मंत्र में आपका ऐसे नहीं चलेगा कि कृष्ण को किसना कह दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। राम को रामो बोल दो, ये मंत्र में नहीं चलेगा। मंत्र में तो मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाह सबाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। मंत्रोहीनः मंत्रहीन हो जाए, चाहे स्वर। दीग वाले बाबा इधर आ जाएं, वहां परेशानी हो रही, यहाँ बैठ के सुन लें। मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा, इस कमरे में एक कंबल रखा है, इसको उठा करके दे दो। बैठ बैठ। स्वर का दोष हो, जहां उदात्त स्वर लगाना चाहिए वहां उदात्त, जहां अनुदात्त वहां अनुदात्त, जहां स्वरित वहां स्वरित। शांत बैठो एकदम। इसीलिए देखो बटुक ब्रह्मचारियों, बहुत ध्यान से सुने। इसीलिए स्वर लगाने में बिल्कुल प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आ ह म जानी, मकार के ऊपर स्वरित स्वर है और हा के ऊपर आपका हाथ नीचे आ गया तो वो अशुद्ध हो गया स्वर। आ ह म जानी, ये पहला मंत्र इसलिए हमने बोला रुद्री का कि जिसमें आपको छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाए। अब प्रमाद करेंगे तो आ हा म जाने ऐसे बोल देंगे, गलत हो जाएगा। गर्भ धम्म कहां जाएगी, कहां मुट्ठी बंद होगी, वो निश्चित है। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। वर्ण से हीन हो, स्वर से हीन हो,
मिथ्या प्रयुक्त हो। मिथ्या प्रयुक्त माने जिस मंत्र के निमित्त विनियोग कहा गया है शास्त्र में, जिस कर्म के लिए उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, मनमाने ढंग से उसका किसी भी मंत्र का किसी भी काम के लिए प्रयोग कर देना, ये नहीं। सब निश्चित हैं, मिथ्या प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। जिस कर्म का, जिस मंत्र का जिस कर्म में प्रयोग है उसी कर्म में उसका प्रयोग होना चाहिए। यदि ये सावधानी आप नहीं रखते हैं तो मंत्र नहीं रह जाएगा। मंत्र जो है वाणी रूपी वज्र बन करके यजमान के कार्य को नष्ट कर देगा। कैसे? बोले यथेंद्र शत्रु स्वरतोपराधात, जैसे स्वर की त्रुटि के कारण एक महान ऋषि का यज्ञ का संकल्प विफल हो गया। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया महाराज जी, और संकल्प किया कि इंद्र को मारने वाला पैदा हो जाए, तो इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण किया। इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम, ये मंत्र का एक भाग था। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र शत्रु बढ़ जाए और शीघ्र ही इंद्र का शत्रु बढ़ जाए और बढ़ करके अपने प्रबल शत्रु इंद्र को मार डाले, इसलिए यज्ञ किया था। लेकिन इंद्र शत्रु शब्द में अंतोदात्त पढ़ना चाहिए था महर्षि को। अंतोदात्त न पढ़कर उन्होंने आदि उदात्त पढ़ दिया, तो आदि उदात्त पढ़ देने से बहुब्रीहि समास हो गया, और अंतोदात्त पढ़ते तो तत्पुरुष समास होता। तत्पुरुष समास होने पर अर्थ होगा इंद्र का शत्रु, इंद्र से शत्रु, इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ हे इंद्र शत्रु, ये होगा। और जब आदि उदात्त होगा तो बहुब्रीहि समास होगा। इंद्र एव शातयिता शत्रुर्यस्य असौ इंद्र शत्रु तत्संबुद्धौ हे इंद्र शत्रु, अर्थ ही बदल गया। स्वर के बदलने से समास बदल गया, और समास के बदलने से अर्थ बदल गया। कहाँ तो अर्थ था इंद्र से मरने वाला, इंद्र को मारने वाला, और बहुब्रीहि समास हो गया तो अर्थ हो गया इंद्र से मरने वाला। तो इंद्र से मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। हमारा निवेदन ये है कि इतने बड़े ऋषि से इतनी सी एक भूल हो गई, उससे फल में विपर्य हो गया, तो हम लोगों को तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। उच्चारण के संबंध में भी सभी वैदिक एकमत नहीं हो पाते हैं। हो पाते हैं क्या? सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, उस परंपरा में जो सिखाया होगा वो है। दाक्षिणात्यों के उच्चारण की पद्धति ही अलग है, इधर के लोगों को उच्चारण की पद्धति अलग है। पर हरिनाम में ये सब बंधन नहीं रखे गए। इसलिए कलि कल्याण, कलयुग में कल्याण रूपी कल्प वृक्ष हरिनाम ही है, राम नाम ही है, और इसमें कल्याण रूपी फल लगते हैं। इसका तात्पर्य है कलिकाल में राम नाम के आश्रय के बिना जीव का कल्याण संभव नहीं। फल क्या है? ये फल क्या है? फल क्या है? संसारियों की दृष्टि में तो बहुत से फल हैं। किसी को धन चाहिए तो उसके धन ही फल हो गया, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को दुकान चाहिए, किसी को मुकदमा में विजय चाहिए,
किसी को किसी कंपटीशन में विजय चाहिए, परीक्षा के कंपटीशन में, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को कोई ऊंचा पद चाहिए। चुनाव के समय नेताओं में बड़ी भक्ति जगती है। जहां कहीं पता चले वहां अच्छे महात्मा रहे तो वहां जरूर पहुंच जाएंगे जंगल में, चाहे भले ही 5 साल में फिर कभी खबर न लें, पर वहां जरूर पहुंच जाएंगे। महाराज आशीर्वाद दो, चुनाव जीत जाएं, ये भी उनका तो फल तो है ही है। और महात्माओं को भी सबको आशीर्वाद देना पड़ता, नहीं आशीर्वाद दें तो वहां रहना मुश्किल हो जाए। और ठाकुर जी लाज रखते हैं, किसी ने कोई ना कोई तो जीत हो गई, जो जीतेगा उसको आशीर्वाद सफल हो गया। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।